अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानगाह अनवार तारकिया से मियां मुनव्वर कादरी तारकी शाज़ली हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअत अता फरमाए। अमाल कौसर के हवाले से हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो जिन अहबाब ने मेरी निगरानी में ज़िल हज के पहले 10 दिनों में 1.25 लाख मरतबा सूरह कौसर पढ़ा था, उनके लिए ये अमल। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं कील का अमल बता रहा हूँ, घर को कील करने का। सूरह कौसर से आप घर को कील किस तरह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही मुजर्रब है और ऑथेंटिक अमल है। ठीक है ना, आप अपने घर को आप खुद कील कर सकते हैं। अब इसमें तरकीब इस तरह होती है ना कि हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतनी रूहानियत हमें ज़्यादा मिलती है। अब जिन अहबाब ने 1.25 लाख मरतबा पढ़ा, उनको उसी हिसाब से रूहानियत मिलनी है, उतना ही पावरफुल उनका अमल होगा। और जिन अहबाब ने 4300 मरतबा पढ़ा है, उनका उतना पावरफुल होगा। और जिन्होंने 1100 मरतबा पढ़ा है, उनको उतनी ही बरकतें मिलनी हैं। लेकिन अमल सबका चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप अपने घर की खुद कील करें, ठीक है ना, अपने घर की खुद कील करें, अपने घर को खुद कील लगाएं, ताकि खबीस अरवा से, जिन्नात से, जादू से, हसद से, नजर बद से, आफात बलियात से आपका घर महफूज रहे। जिन्हें आपने सूरह कौसर का अमल किया, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। 1.25 लाख मरतबा जिन्होंने पढ़ा, या 4300 मरतबा जिन्होंने पढ़ा, या 1100 मरतबा जिन्होंने पढ़ा, तमाम अहबाब ये अमल कर सकते हैं। मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि जिन अहबाब के घर में जादू के मामलात हैं, जन्नात के मामलात हैं, या हासदीन हैं, हसद करते हैं, जादू करते हैं, बंदिशें लगाते हैं, ठीक है ना, या नज़र बद के मामलात हैं। अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में बच्चों को नज़र बद लग जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद अड़ी करते हैं, जादू के मामलात हैं या बंदिशें। तो इंशाअल्लाह ताला ये कील आपकी बहुत ही ज़बरदस्त कील होगी। आप ये मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपका घर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहेगा सूरह कौसर की बरकत से। ठीक है ना, रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत होगी और इंशाअल्लाह ताला घर के मामलात में मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के आपसी जो है ना इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत भी होगी। ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर की ताहयात कील लग जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसमें तरकीब इस तरह है कि मैं तो ये कील पढ़ के देता होता हूँ, ये बड़े कील है। ठीक है ना, अब इसमें 4 कील है, इनके ऊपर तहरीर लिखी हुई है। ठीक है ना, सूरह कौसर नहीं लिखी हुई, बामौकल और तहरीर लिखी हुई है। ठीक है ना, ये मैं पढ़ के देता होता हूँ। तो ये चारों कोनों पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा घर महफूज रहेगा। हमारे बड़े कील हैं, ये तकरीबन कह लो कि 500 ग्राम के करीब है, यानी कि ½ kg के करीब इनका वज़न है। तो इनके ऊपर पढ़ाई भी ज़्यादा होती है और मेहनत भी ज़्यादा होती है। ये कोई मंगवाना चाहे तो हमारी खानगाह से आप ये कील मंगवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद होंगे, इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कील आपको आपके बताए हुए एड्रेस पर ये कील मिल जाएंगे। दूसरी तरकीब इस तरह है कि ये 4 अदद आप स्टील के कील ले लें। ये 2 इंच का, आप 2 इंच वाला भी ले सकते हैं, 2.5 इंच वाला, 3 इंच वाला भी बाज़ार से आप 4 अदद कील लेंगे। ठीक है ना, अब इसके ऊपर सबसे पहले आपने इनको पाक करने की नीयत से 7 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है। चारों कीलों में से आपने क्या करना है कि एक कील पहले आप उठा लें। आप ये आपका पहला कील होगा। ठीक है ना, ये आपका पहला कील होगा। तो अब इसको अलग रखना है आपने, या आप मार्कर से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे ताकि ये इसकी निशानी रही है। पहला कील है आपका, तो ये आपका पहला कील होगा। आपने 43 मरतबा 43 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ठीक है ना, पहले कील पे 43 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, पढ़कर दम करना है। ठीक है ना, फूंक मार देनी और फिर आपने 7 बार सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन ये पढ़ कर इसके ऊपर यहाँ पर फूंक मारनी, ऊपर टोपी के ऊपर आपने फूंक मार देनी। आपका ये कील तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर निशान लगाया है, ये आपका पहला कील है। ठीक है ना, ये इसकी मैं अभी आपको तरकीब बताता हूँ। ये पहला कील है आपका। फिर आपने दूसरा कील लेना है, इसके ऊपर भी इसी तरह 43 मरतबा यानी कि 43 दफ़ा आपने
सूरह कौसर पढ़नी है, पढ़ के दम करना है 7 बार, सुम्मुन बुकमन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन ऊपर पढ़ के फूंक मारनी है, ठीक है ना। वैसे करके फिर आपने तीसरा कील लेना है, इसी तरह फिर चौथा कील लेना है। 4 कील आपकी पढ़ ली है आपने, लेकिन आपने पहले कील पे निशानी लगाई हुई है, ये आपका पहला कील है। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि आप घर से जब इंटर होंगे, आपकी बैक, जैसे मैं बैठा हूँ, पीछे दरवाज़ा होगा आपका और आपका फेस, चेहरा घर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो राइट साइड पर पहला कोना बनता है आपका घर का, ठीक है ना। राइट साइड पर पहला कोना बनता है। अब आपने कील ज़मीन से 2 फुट ऊपर लगाना, 2, 3, 4 फुट आपने ऊपर लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसको पहले ड्रिल से सुराख कर लें या ऐसे ही कील लगाना, तो लेकिन इसको ठोकना इतना है कि ये अंदर चले जाए, ऊपर से नज़र ना आए, ऊपर आप रंग वगैरह इसका लगा दे, बंद हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका पहला कील हो गया। अब यहाँ पर अगर घर में वॉशरूम है इस कोने में, तो आप वॉशरूम से ऊपर ले जाके लगा सकते हैं। ऊपर जैसे वॉशरूम के ऊपर स्टोर बना होता है, अब वो ऊपर स्टोर है तो लगा सकते हैं, या ऊपर आप छत पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर वॉशरूम में अगर लगाना चाहें तो भी आपने ऊपर करके बिल्कुल, यानी कि 5-6 फुट के ऊपर ले जाके इसको लगाना है, तो बिल्कुल ठोक देना, अंदर चला जाए, यानी कि ये कम से कम भी ये कह लो कि आधा इंच अंदर चला जाए। ऊपर से आप इसके रंग वगैरह लगा के बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है ना, बिल्कुल भी नज़र ना आए, ठीक है ना। ये आपका पहला कील हो गया। फिर इसी तरफ आप दूसरे कोना बनता है आपका, तो उस कोने में जाएंगे, आपने इनमें से कोई एक कील वहाँ लगा दें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इस तरफ जो बनता है कोना, उसमें आपने कील लगा देना। फिर चौथा कील जो है आपका 4th कील आपने इस तरफ कोने पे आपने फर्स्ट पे लगा देना है। लगाना यही तरतीब है कि आपका कील नज़र ना आए, अंदर चला जाए, ठीक है ना। कम से कम इतना आधा इंच कील अंदर चला जाए ताकि ये बिल्कुल भी नज़र ना आए। ऊपर से आप रंग वगैरह कुछ लगा के बिल्कुल बंद कर दें इसको, ठीक है ना। अब आपने चौथा कील लगा दिया इस कोने में, तो यहाँ से चलते हुए पहले कील पे आएंगे, पहले नुक्कर पे, इस कोने पे आएंगे। यहाँ पर आपने आके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करनी कि या अल्लाह इस पाक कलाम के सदक़े से मेरे घर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इसकी बरकतें, इसकी रूहानियत, इसकी नूरानियत मेरी फैमिली में, मेरे घर में अता फरमा। इस घर में बरकतें अता फरमा, हासिदों के हसद से महफूज अता फरमा, जादू जन्नात से महफूज अता फरमा, हसद से महफूज अता फरमा, नज़र बद से महफूज अता फरमा। इस तरह करके आपने दुआ मांगनी है। तो आपकी ये कील मुकम्मल हो गई, ठीक है ना। ये आपकी कील मुकम्मल हो गई। तो अब इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपने क्या करना है, कील लगाने के बाद आप थोड़ा सदका कर दें। मिसाल के तौर पे आपने पाव या आधा किलो मिठाई ले लें, कोई भी मिठाई लेके उसके ऊपर सूरह कौसर आपने पढ़नी है। तो जैसे हम ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, इस तरह ख़त्म शरीफ पढ़ के फिर आपने वो मिठाई बच्चों में तकसीम कर दें, ठीक है ना। घर वाले भी खा सकते हैं, बच्चों में किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सबको तकसीम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, फजल से आपके घर में अमन सुकून रहेगा। आपके घर पे कील लग गई है, जादू जन्नात, हासदीन से और नज़र बद से, आफात बलियात से आपका घर महफूज रहेगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, घर में अगर जन्नात का पहले से बसीरा है, जादू है, तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो आप कील लगा देंगे, कील लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि अंदर की चीज़ें अंदर रह जाएगी, बाहर की चीज़ें बाहर रह जाएंगी, अंदर की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दुश्मन बाहर तो है, वो फिर कोशिश करेगा आपके कील को तोड़ने की। तो इसलिए पहले अपने घर को पूरे को क्लियर करें, बिल्कुल सफाई हो जाए, उसके बाद फिर कील लगा दें, ठीक है ना। या जिन लोगों ने नया घर लिया है, ठीक है ना, वो अपने घर में लगाएं इसको। तो ये मेरी तरफ से तमाम अहबाब को इजाज़त है जिन्होंने मेरी निगरानी में सूरह कौसर का अमल किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे। बाकी ये बड़े कील है, जो अहबाब ये मंगवाना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बामुक्कल है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये भी पढ़कर आप अपने घर पर लगा सकते हैं, नहीं तो ये कील भी आप लगा सकते हैं। दोनों की आपको इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअत अता फरमाए।
खानगाह अनवार तारिका के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है ना। ये जितने भी आमाल हैं इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इनसे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी सूरह कौसर पर मैं आमाल लेके आऊँगा, जैसे रोज़ी रिज़्क़ के हवाले से है, ठीक है ना, हिफाजत के हवाले से है, और इसी तरह घर में तावीज़ लगाने का, हिफाजत के लिए घर में तावीज़ लगाने के लिए, कारोबार की जगह पे हिफाजत का तावीज़ लगाने के लिए, फिर इसी तरह नज़र बद का तावीज़। तो इंशाल्लाह ताला ये सूरह कौसर के आमाल बहुत हैं, इंशाल्लाह ताला वो वक्तन फ़वक्तन वीडियो की सूरत में अपलोड करेंगे। तमाम अहबाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। हमारी वेबसाइट है मियां मुनव्वर कादरी शाज़ली.com पे आप जाएंगे, वहाँ शाज़ली वज़ाइफ के नाम से हमने बहुत सारे आमाल अपलोड किए हैं हमारे सिलसिले के, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको इजाज़त है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आपको बरकतों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर आप हाथ उठाएँ दुआ के लिए, इल्तिजा के लिए, तो ज़िक्र व अस्कार की बरकत मांगे, नमाज की बरकत मांगे, नमाज की लज्जत मांगे। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से, अपने करम से हमें नमाज की बरकत अता फरमा देंगे, नमाज की दौलत हमें अता फरमा देंगे, ईमान की दौलत अता फरमा देंगे। इसकी लज्जत मांगेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, हमारा दिल लग जाएगा। लज्जत नहीं है, खुशबू नहीं है, वो अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को बरकतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।